हमने कोई अपेक्षा नहीं की। हम लोग बहुत ही सरलता से। नंद कुमार साय जी एक बार फिर जुड़ गए। नंद कुमार जी प्रणाम कर रहा हूं, शरद द्विवेदी बात कर रहा हूं जी। हाँ नमस्कार जी, नमस्ते। नमस्कार। 2003-04 में आपसे बात हुई थी खरी खरी में, जब आपने अपना वो सुनहरा शब्द मुझसे कहा था कि मैंने नमक छोड़ा तो कई बार चक्कर आते थे, गिर पड़ता था जी। हाँ, जी जी हाँ जी हाँ, आप बताइए। आज का ये है कि ये निर्णय आपने जिस तरह बताया कि भारी मन से लिया, जिस तरह से आप आखिर कारण क्या रहा, हम सब जानना चाहते हैं। किसने आपके मन को इतनी ठेस पहुंचाई? ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता रहे या केंद्र के भी कुछ नेता रहे इसमें जी? नहीं, देखिए, आज हम बीजेपी से तो अब पृथक हो गए हैं जी, लेकिन हम चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के जो जनजाति समाज है, अनुसूचित जाति वर्ग है, गरीब पिछड़ा वर्ग, सभी लोग हैं, इनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण भूमिका में आए और इस दृष्टि से हम निरंतर प्रयत्न करते रहे। लेकिन उस स्तर को हम प्राप्त करने की स्थिति में नहीं आ पा रहे थे जी। मैं अलग अलग तरीके से लोगों को बताता था कि सारे पुराने लोग, नए लोग, सबको जोड़ करके अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की गति को तेज करो जी। लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। जी। इसीलिए मैं बहुत परेशान था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ का सभी समाज के लोगों के समस्त प्रकार के समस्याओं के उत्थान का कारण कैसे बना सकते हैं। जी जी। नहीं हो पाया। मैं बहुत दुखी था और अंत में ये निर्णय ले लिया कि शायद ये जो कुछ सरकार जो है कुछ काम कर रही है, नरवा गुरुआ घुरुआ और कई जगह का कुछ काम है, वो रामगन पथ को बनाने की बात है, कौशल्या जी का नाम ले रहे हैं, तो शायद ये कुछ और छत्तीसगढ़ की अस्मिता और यहाँ के समस्त समाज के उत्कर्ष के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा समझ करके मैंने निर्णय ले लिया। अब बीजेपी ये कहती है, साय साहब, आज भी कुछ बड़े नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा हमने सब कुछ तो नंद कुमार जी की क्षमता, उनकी योग्यता, हम ये नहीं कहते उससे अधिक दिया, लेकिन 3 बार विधायक, 3 बार के सांसद, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, अब इससे अधिक कोई अपेक्षा होती तो पार्टी के भीतर बात करते जी। नहीं, देखिए, वो बात तो मेरी क्या करते क्या नहीं करते जी, ये अलग बात है, लेकिन जी ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर है, किस दशा में है जी। आप जरा देखिए ना, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? नंद कुमार जी। कारक क्यों नहीं बनाया गया उसको? जी जी जी, जी? जिम्मेदार कौन है इसके लिए? क्या बोल रहे हैं आप? जिम्मेदार कौन है नंद कुमार जी इसके लिए? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? बार कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, पार्टी में जो प्रमुख जिम्मेदार लोग हैं, पदाधिकारी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी। जी जी। आप ये मानते हैं क्या संवाद की कड़ी कमजोर हुई है? जैसे आपके समय होती थी कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, सारंग जी के समय, क्या संवाद की, बातचीत की वो कड़ी कमजोर हुई है? जी, मुझे ऐसा भी लगता है जी। मैं तो अभी आपको बता दूं जी कि मैं केवल एक सामान्य कार्य समिति का सदस्य मात्र था जी। न मैं कोर ग्रुप में, न किसी में, और भी बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं जी, जो किनारे डाल दिए गए थे जी जी जी। अच्छा, ये बताइए, वो कड़ी तो कमजोर हुई है, संवाद होती नहीं है। मैंने आप समय ले लो, केंद्र के नेताओं को उनका समय नहीं मिलता। जी जी जी, ये बड़ी चीज है, ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये बताइए मुझे, बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं समझ रहा हूं कि ये बताइए कि कांग्रेस से कोई बातचीत हुई है आपकी राज्यसभा जाने के लिए, लोकसभा के लिए, या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? क्या क्या स्थिति रहेगी जी? नहीं, अभी एकदम से स्पष्ट नहीं है, लेकिन बात एकदम आगे किया नहीं, आज कार्यक्रम हो गया है, लेकिन यह है कि हम ऐसी जगह में रहना चाहते हैं जिससे यहाँ के जन सामान्य की कुछ न कुछ समस्याओं का समाधान हम करते रहें, उनके लिए काम करते रहें जी। जो बीजेपी का एक फार्मूला है कि 70 पार के बाद टिकट नहीं, वो उसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या वो फार्मूला उचित है? अब हालांकि आप बीजेपी में नहीं हैं जी। मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है जी, क्योंकि देखिए जी, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह से तो ज्यादा उम्र दराज कोई नहीं था
जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अगर आप उम्र को हटा देंगे जी तो अनुभव कहां से लाएंगे? जी 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 हाँ, ये गलत है। ये फार्मूला को हम कतई नहीं मानते, और इस फार्मूला का विरोध स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया था। जी जी ये तो केवल कुछ लोगों को जी काम से हटाना है, इसलिए लाया गया है। ये कतई कहीं उचित नहीं है। आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बहुत तारीफ की है, क्या क्या गुण देखते हैं आप उनमें जिनसे आप प्रभावित होकर कांग्रेस में आए? जी जी देखिए, ऐसा है, उन्होंने एक तो काम मैंने जो बताया ना जी कि कुछ काम, ये जो 3 बात कर रहे हैं उसको मैंने कहा है कि और ज्यादा नीचे तक उसको ले जाना है जी। ये जो नरवा गुरुआ गुरुआ बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी मैंने बताया हूँ। जी जी और जी 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 लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कौशल्या माता का नया कैसा हो सकता है उसको भी शुरू किया है। राम गमन पथ का निर्माण करने की बात भी उन्होंने कही है। जी हाँ। और इसलिए जी ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति जी और यहाँ पर जो भगवान राम का ये ननिहाल है जी, कौशल्या माता का मायका है जी, उस स्वरूप को भी उन्होंने उठाने का प्रयास किया है। ये सब बातों में मैंने देखा कि ये कुछ तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन और आगे करना है। मैंने उनको बताया है कि ये जो कोरवा, कमार, पंडो, बैगा, बिरहोर, ये 5 प्रिमिटिव ट्राइब हैं, इनको कैसे शिक्षित किया जाए, उनमें आर्थिक और सामाजिक अच्छी स्थिति कैसे विकसित किया जाए, ये सब बातों को भी आगे ले जाना है। ये सारी बातें मैंने उनको बताई है। वो भी इस बात से बड़ा समझते हैं, ये शिक्षित नहीं होंगे तो इस समाज को उठाना बड़ा कठिन होगा। क्या आप छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग हमेशा से रही है, अजीत जोगी बने, अब क्या आप आदिवासी सीटों पर एक कैंपेन करेंगे, आदिवासियों के जाकर उनके बीच में एक अलग जगाते हुए कि भूपेश बघेल सरकार बेहतरीन काम कर रही है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही? जाहिर तौर पर अब तो आपका धर्म भी है, पार्टी में है आप, कांग्रेस में। जी देखिए, आगे चल करके ये यहाँ के लोग का उत्थान हो, वो शिक्षित बने और समृद्ध भी बने, इसके लिए जो जो आवश्यक बातें होंगी सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। जी जी जी, ये सभी समाज को साथ लेकर के, उसमें पिछड़े अगड़े सब होंगे, और खास करके अनुसूचित जाति और जनजाति जी, ये तो विशेष रूप से मुख्य धारा में कैसे बढ़ें, अच्छे शिक्षित हों, समृद्ध हों, और प्रदेश के उन्नयन के लिए वो भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इस बात के लिए इस सब समाज को प्रेरित करना होगा। अगले चुनाव में क्या आपको लगता है कि जैसा दावा कांग्रेस बार बार करती है उसकी संभावनाएं बहुत उज्जवल हैं? जी देखिए, ये सब बातें दिखता अच्छा है, लेकिन निरंतर इसके लिए प्रयत्न और परिश्रम जी दोनों करना पड़ेगा, संपर्क सब जगह करना पड़ेगा। पार्टी का संगठन जो है वो अच्छा है, लेकिन वो और कैसे अधिक प्रगतिशील हो सके इसको तय करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद नंद कुमार जी, और आपके जीवन की इस पारी में जो आपने जीवन के बहुत, मुझे लगता है कि आपने बहुत दुविधा और द्वंद्व के बाद निर्णय लिया, लेकिन आपने नहीं लिया। वो महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि भीष्म पितामह जिधर होते हैं वो एक बहुत अभेद कवच की तरह उस दल के साथ खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने नंद कुमार साई जी से बात हमारी कराई। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद नंद कुमार जी ने। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल जी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है, पार्टी में नेताओं के बर्ताव व्यवहार से वो दुखी थे, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि संवाद की कड़ी कमजोर हुई है, और 70 पार के फार्मूले का वो दावा करते हैं कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी इसकी मुखालिफत यानी विरोध कर चुके हैं। मनोज, मैं आपकी तरफ